हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हमारी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है कि आज बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 10th का साइंस का एग्जाम लिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये जो सेट है हमारे पास सेट जे आया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव्स के करेक्ट आंसर देखने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हम लोग को क्या दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन फ्रेंड्स नहीं दिखेंगे तो हम फ्रेंड्स रीड कर देंगे, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन दिया गया है, तैलीय कागज होता है, ठीक है। ये हम लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो तैलीय कागज जो होता है वो होता है प्रभाषक, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। चलिए सेकंड पे चलते। तो देखो भाई सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को बताना है कि ऐसा ही क्या होता है उत्पन्न लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन के, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड का जो राइट आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं थर्ड नंबर पे। तो देखो भाई थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में बताना है कि समान होते हैं या भिन्न भिन्न होते हैं। तो आपको मालूम है चाहिए प्रकाश की चाल जो विभिन्न माध्यम में होती है वो भिन्न भिन्न होती है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे थ्री का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं भाई फोर नंबर पे। तो देखो भाई फोर नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, समान है, इनमें से कोई नहीं, तो कम होती है ना, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे फोर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फाइव पे चलते हैं। तो देखो भाई फाइव नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, कितनी होती है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का कितना नंबर ये क्वेश्चन है। तो देखो भाई ये जो हम लोग का फाइव नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो फाइव नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर जो है बता दे, यहाँ पे दो हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या दो होती है, ठीक है। चलिए चलते हैं सिक्स पे। तो देखो भाई सिक्स नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है, विद्युत का अच्छा चालक है, ठीक है। तो विद्युत का जो अच्छा चालक हम लोग का चांदी होता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई अगला क्वेश्चन सेवन नंबर है, दिया गया सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, किसका बना होता है। तो सेवन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का जस्ता का, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं एट नंबर पे। तो देखो भाई एट नंबर क्वेश्चन है दिया गया है, एक जूल का मान होता है, एक जूल का मान कितना होता है। तो एक जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे एट का राइट आंसर हो जाएगा। नाइन पे चलते हैं। तो देखो भाई नाइन नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण हम लोग यूज करते हैं, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे नाइन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं टेन नंबर पे। तो देखो भाई टेन नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है, ठीक है। विचलन अधिक होता है, तो अधिक होता है किसका, बैगनी का ना, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे टेन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इलेवन नंबर पे। तो देखो भाई इलेवन नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होती है, अनंत होते हैं, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे हम लोग का इलेवन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्वेल्व पे चलते हैं। तो देखो भाई ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने, तो कहाँ पे रखा जा सकता है, तो वक्रता केंद्र पर, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे ट्वेल्व का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं थर्टीन पे। तो देखो भाई थर्टीन नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तारे के टिमटिमाने का कारण है, तो तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है, ऑप्शन सी। देखो भाई क्वेश्चन फ्रेश नहीं दिख रहा है तो फ्रेंड्स आप मिला लीजिएगा, हम रीड कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए अब हम लोग चलते हैं फोर्टीन नंबर क्वेश्चन पे। तो देखो भाई फोर्टीन नंबर जो क्वेश्चन है हम लोगों का दिया गया है, मानव नेत्र के लिए यह दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/62, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे फोर्टीन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं फिफ्टीन पे। तो देखो भाई फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन दिया गया है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्टीन का राइट आंसर हो जाएगा सीधा हरासित, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फिफ्टीन का। चलते हैं सिक्सटी पे। तो देखो भाई सिक्सटी नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, क्या होता है अवतल लेंस का आवर्धन, V/U होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे सिक्सटीन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेवनटीन पे चलते हैं। तो देखो सेवनटीन नंबर क्वेश्चन दिया गया है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है, ठीक है। तो CO2 और ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे हम लोग का 17 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 पे चलते हैं। तो देखो 18 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है, दांत की सबसे ऊपरी परत है, दांत की ऊपरी परत क्या होते हैं, एनामेल, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, ठीक है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का छोटी आंत, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 पे चलते हैं। देखो भाई 20 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया, प्राग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, ठीक है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि पराग कोश, ठीक है, पराग कोश में, ठीक है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर देखिए दिया गया है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है, चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है, तो यहाँ 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जाइलम में, ठीक है, जाइलम में पाई जाती है। चलिए 22 पे चलते हैं। 22 नंबर दिया गया है, RBC की जीवन अवधि होती है 120 दिन ना होती है, यानी यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो न्यूरॉन है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे 23 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 24 पे। देखो भाई 24 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया, अंडाणु निषेचित होता है, ठीक है।
तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो फेलोपियन नालिका में होता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। 25 पे चलिए, देखो भाई 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, ठीक है। तो नर्म लोहा ना होगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे 25 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 26 पे। तो देखो 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है, इनमें से बताना है, ठीक है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होगा भाई, ठीक है। चलिए तो ये हम लोग का 26 था। चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है ओम का नियम है, देखो भाई आ गया ओम का नियम। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा V बराबर IR, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए इतना ईजी क्वेश्चन पूछा गया, विभवांतर का ऐसे ही मात्रक क्या है, ठीक है। तो विभवांतर का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे हम लोग का 28 का राइट आंसर हो जाएगा। 29 पे चलते हैं। तो देखो भाई 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया, आम मीटर का प्रतिरोध होता है। तो आम मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता है, ठीक है। आम मीटर का प्रतिरोध होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत छोटा है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर पे चलते हैं। तो देखो भाई 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। तो ये टंगस्टन का बना होता है, देखो कितना ईजी क्वेश्चन दिया गया है। 30 का ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखो दिया गया है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। देखो भाई यहाँ पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, अपना मिला लीजिएगा, ठीक है। रियोस्टेट होना चाहिए, ठीक है। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा धारा का परिमाण में कम, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का। 32 पे चलते हैं। तो देखो भाई 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है, तो क्या होता है, कूलॉम्ब होता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का। 33 पे चलते हैं। तो देखो 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं 34 पे। तो देखो भाई 34 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है, निम्न में कौन भस्म नहीं है। तो NaCl क्या हम लोग का लॉन है, यानी भस्म नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 35 पे चलते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है, जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क क्या, जिंक ब्लेड है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया, सिलिकन है एक, सिलिकन क्या है हम लोग का। तो यहाँ पे सिलिकन जो है हम लोग का उपधातु है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का। 37 पे चलते हैं। देखो भाई 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। तो अल्कोहल में कौन सा तत्व हम लोग के उपस्थित नहीं है, नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का। 38 पे चलते हैं। तो देखो 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है, ठीक है। तो मेथनोइक अम्ल का जो सामान्य नाम होता है वो होता है फॉर्मिक अम्ल, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे हम लोग का 38 का राइट आंसर हो जाएगा। 39 पे चलते हैं। तो देखो 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है ये हम लोग को बताना है। तो ये जो इनमें से सभी, ठीक है, सबकी आवश्यक होता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 39 का। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है किस में, तो क्लोरोफिल में, यानी 40 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है, देखो भाई एक पे छूटी है, ठीक है। चलिए ना यहाँ दिया गया है 41 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है, ठीक है। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी और सी दोनों, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 42 पे चलिए। 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, ठीक है। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विसरण द्वारा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 43 पे चलता है। तो 43 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो एड्रिनल होते हैं, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए 44 पे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। तो सेरिबेलम बनाए रखता है ना, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे हम लोग का 44 का राइट आंसर हो जाएगा। 45 पे चलिए। 45 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है, ठीक है। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 46 पे। तो देखो भाई 46 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना इजी दिया गया, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो 4 होते हैं, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है, 47 नंबर, रक्त क्या है। रक्त क्या हम लोग का उत्तक है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का। 48 नंबर पे चलता है। 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, जोहानसन ने किया था, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। 49 नंबर पे चलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं 49 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का क्या दिया गया है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों
को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं, तो धातु कहे जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 पे 49 होगा। 51 पे 50 पे चलते हैं, तो देखिए 50 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 पे चलते हैं, तो देखो भाई 51 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है, निम्न में कौन सा संयोजी यौगिक है, ठीक है। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का CaCl2, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 पे चलिए, 52 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, ठीक है। तो आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 पे चलिए, 53 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, ठीक है। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्गन, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का। 54 पे चलते हैं, तो देखो भाई 54 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है, कांसा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे 54 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलता है 55 पे, तो देखो भाई 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, इतना इजी, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा CH4 × हाफ H2O, ठीक है, यानी 55 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 पे चलते हैं, तो देखो 56 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो ये जो बनाते हैं प्रबल क्षार बनाते हैं, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का। 57 पे चलिए, 57 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, वनस्पति तेलों में होती है तो लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे 57 का राइट आंसर हो जाएगा। 58 पे चलते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है, ब्यूटेन में कितने समावयवी संभव हैं, ठीक है। तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी, यानी कि 2, ठीक है। चलिए चलते हैं 59 पे, 59 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, ठीक है। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी परमाणु संख्या, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 पे चलता है, 60 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है, क्या होता है, तो 1:3 होता है ना, ऑप्शन डी यहाँ पे हम लोग का 16 का राइट आंसर हो जाएगा। 61 पे चलते हैं, तो देखो भाई 61 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है, ठीक है। तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा एथनॉल, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 पे चलते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 पे चलते हैं, तो 63 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है, तो आप तो जानते हैं ग्रेफाइट और हीरा और फ्लोरीन भी होता है, ठीक है, आपको 11th में मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। फ्लोरीन इनमें से सभी, ठीक है, सभी हैं, हीरा ग्रेफाइट और फ्लोरीन सभी कार्बन के अपरूप है। चलिए चलते हैं 64 पे, तो 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा समावयवी, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 पे चलते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, ठीक है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 हो गया ना, अगला पेज खाली है भाई, चलो देखते हैं, हाँ अगला देखिए आ गया 66 नंबर, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन दिया गया, फूल में नर प्रजनन अंग है, ठीक है। तो नर प्रजनन अंग हम लोग का क्या है, तो यहाँ पे पुंकेसर है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का। 67 पे चलते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में किसमें देवखंडन नहीं होता है, ठीक है। तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट में नहीं होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ 67 हो गया ना। देखो भाई ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, वैसे हम इसको रीड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप मिला लीजिएगा। 68 के पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, तो ये हम लोग बताना है। तो यहाँ जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो सूर्य प्रकाश होता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है, सूर्य प्रकाश। 69 पे चलते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है हम लोग का, यहाँ दिख नहीं रहा है, वैसे हम रीड कर दे रहे हैं। 69 का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो जॉन हम लोग किससे बोलते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को, यानी ऑप्शन बी में ये दिया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का 70 नंबर है, हरे पौधे कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं ना, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले पे, तो देखो भाई अगला क्वेश्चन 71 नंबर दिया गया है, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। देखो भाई यहाँ डायरेक्ट गुणसूत्र की संख्या पूछा गया, यहाँ 46 होना चाहिए ऑप्शन में, वैसे यहाँ नहीं दिया गया। अगर जोड़ा में पूछेगा, ठीक है, कितने जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़ा, यानी ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का, ठीक है। चलिए चलते हैं 72 पे। 72 नंबर क्वेश्चन दिया गया, ओजोन परत पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे हम लोग का 72 का राइट आंसर हो जाएगा। 73 पे चलते हैं, 73 नंबर दिया गया, 1 m बराबर होता है 10⁻³ एंगस्ट्रॉम, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे 73 का राइट आंसर हो जाएगा। 74 पे चलते हैं, तो देखो भाई 74 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है, डीजल का उपयोग होता है, डीजल का उपयोग इन सभी में होता है ना, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। 75 पे चलिए, तो 75 नंबर क्वेश्चन दिया गया, सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं,
किस में रूपांतरित करते हैं, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का। 76 पे चलिए, 76 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सोना की परमाणु संख्या है, सोना की परमाणु संख्या 79 होता है ना, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलता है। 77 पे दिया गया निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ठीक है। तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा अवक्षेपण, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 पे चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन दिया गया ऑक्सीजन की संयोजकता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो 2 होती है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का। चलिए 79 पे चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन दिया गया अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए, तो 5.6 से कम, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा इथेनॉइक अम्ल, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।